हाय गाइस, दिस इज संकल्प एट गुरुकुल द लर्निंग स्पेस। तो आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इन द पार्ट 2। थोड़ा लंबा भी हो सकता है ये। तो हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने वहां तक पढ़ लिया था कि सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट गांधी जी ने बंद कर दिया था, क्योंकि खान बहुत ज्यादा लोग अंग्रेजों ने अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी लोगों को अरेस्ट कर लिया और साथ में 1 लाख लोग अरेस्ट किए गए थे। तो महात्मा गांधी ने एक गांधी इरविन समझौते पर साइन किया और बोला कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करते हैं और आप सभी गिरफ्तार आदमियों को छोड़ दीजिए। और उसके बाद गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन में लंदन बुलाया गया। लेकिन जब लंदन से वो वापस आए तो देखा कि फिर वही हाल है, तो उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकंड स्टार्ट किया, लेकिन उसने ज्यादा मोमेंटम नहीं पाई और वो 1934 तक। एक बात याद रखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट आपका मार्च 1931 में स्टार्ट हुआ और मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ एंड मार्च 1931 में खत्म हो गया। दूसरा 1932 में स्टार्ट हुआ और 1934 तक आके मोमेंटम खो दिया, उसको खत्म नहीं किया गया। वो अपने मतलब कोई लोग अब जाते ही नहीं थे, इसलिए वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट्स ने कैसे काम किया और उनके लिए, इन सभी लोगों के लिए स्वराज के मायने अलग थे। बड़े किसान को रेवेन्यू कम कराना था, छोटे किसानों को जमींदारों से टैक्स माफ करवाना था, उन सबके स्वराज के मामले अलग थे। तो हम पहले रिच पीजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो अमीर घराने के किसान थे, जैसे जमींदार हो या लैंडलॉर्ड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक पाटीदार इन गुजरात। अब कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बड़े बड़े टाइप के कम्युनिटी होती थी जो एकदम अमीर माने जाते थे उस टाइप के। अमीर राजघराने के नहीं तो अमीर किसान माने जाते थे, वो थे पाटीदार इन गुजरात। गुजरात के पाटीदार एक कम्युनिटी है और यूपी के जाट्स, इन दोनों बहुत बड़े किसान माने जाते हैं, ये अमीर वाले। दूसरा, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, ये कौन सी खेती करते थे? वाणिज्यिक कृषि। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़िएगा वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। दे वर हार्डली हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। ट्रेड डिप्रेशन सबको याद होगा, कल आर्थिक मंदी के बारे में बताया गया था। तो वही आर्थिक मंदी से इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और फॉलिंग प्राइसेस, और ये इनका वाणिज्यिक कृषि का जो इतने इनकी लागत लगी थी उससे कम इनको मुनाफा हो रहा था, इसलिए इनके प्राइस घटने से इनको बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा। As their income fell, they found it hardly to pay revenue. जैसे ही उनका इनकम कम हुआ, उनको लगान देना बहुत मुश्किल हो गया और अंग्रेजों ने मना कर दिया कि हम अपनी लगान कम नहीं करेंगे, हमारी जितनी लगान है उतनी रहेगी, आपको देना है, आपको किसी हाल में देना है। इसलिए लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। इसी कारण उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट दे enthusiastically took part in CDM। उन्होंने एकदम खुशी से, enthusiastically मतलब खुशी से उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भाग लिया। इनके लिए स्वराज के मायने क्या होंगे? ये किस लिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भाग लिए? इसलिए कि इनकी रेवेन्यू कम कर दी जाए। फॉर द फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए जो इनकी लड़ाई थी वॉज अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, वो ऊंची लगान के लिए थी, जो ज्यादा लगान लेते थे अंग्रेज, उनके खिलाफ इनकी लड़ाई थी। दे डीपली डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज्यादा उनको गहरा सदमा तब लगा when the CDM was called off in 1931। और ये कब लगा इन लोगों को पहला बहुत बड़ा गहरा सदमा? जब महात्मा गांधी ने 1931 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बंद कर दिया। ओके, अब हम बात करेंगे पुअर पेसेंट्स की। तो पुअर पेसेंट्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, इसको हम लोगों को 5 पॉइंट में डिस्क्राइब नहीं करने आता। पुअर पेसेंट का सिर्फ इतना था कि इन लोगों के लिए स्वराज के मायने क्या थे। तो ये बड़े जमींदारों के अंडर काम करते थे, छोटे किसान जो होते थे, गरीब किसान जो होते थे, वे बड़े जमींदारों के अंदर काम करते थे और उनसे टैक्स लिया जाता था, मतलब काम बेकार भी करवाया जाता था और उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। तो इन लोगों के लिए स्वराज के मायने ये थे कि हमारा जो कर बाकी है या इन्होंने कोई उधार लिया है, लोन लिया है, तो वो बाकी है, तो इनका स्वराज के लिए मायने था कि हमारी लगान या हमारे लोन जो है वो माफ कर दिए जाए। अब मूविंग ऑन टू द बिजनेस क्लास। अब वो जो बड़े बड़े बिजनेस करते थे उन लोगों को, इनके अंडर भी कुछ काम भी करने वाले लोग थे जिनको हम आगे देखेंगे। तो पहले तो जिनका बिजनेस था, तो फर्स्ट पॉइंट, दे वांटेड पॉलिसीज दैट सपोर्टेड बिजनेस वेयरएज कॉलोनियल प्रेसिडेंट रेस्ट्रिक्टेड देयर बिजनेस एक्टिविटी। वे क्या चाहते थे? वो ऐसी पॉलिसीज पुनः रिगेन करना चाहते थे जिनमें उनको कॉलोनियल लॉ में उन्हें अपने सामान बेचने का पूरा हक नहीं दिया गया, उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शंस पार करके अपने सामान बेचने पड़ते थे।
और नहीं तो पहले वो अपने सामान खुले बाजार में बेच सकते थे। इससे कॉलोनियल लॉ ये था कि आप लोगों को 60% सामान ब्रिटिश से जो आया गया है, ब्रिटेन से आया गया सामान बेचने हैं आप लोग, तो पहला लॉ ये था। तो इनसे इन लोगों को प्रॉब्लम थी। दूसरा, दे वांटेड प्रोडक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड पॉलिसीज दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट। और वे ऐसी पॉलिसीज चाहते थे, उनका क्या उनकी मांग क्या थी, वो ऐसी पॉलिसीज चाहते थे जो इंपोर्ट माने निर्यात जो आया जाता है, मंगाया जा रहा है दूसरे देश से, उसको डिस्करेज करे, मतलब ना मंगाया जाए। इनकी मांग ये थी कि वहां से नहीं मंगाया जाए, हम अपने ही सामान बेचे। लेकिन 40% सामान उन लोगों को आयात इंपोर्ट करना पड़ता था। ये लॉ था कॉलोनियल लॉ। तीसरा, दे फॉर्म द इंडिया, और उन्होंने अब कुछ पार्टी टाइप बना लिया, एक ग्रुप्स बना लिया, जिनको पुरुषोत्तम दास टंडन उस टाइम के लीडिंग कमर्शियल माने जाते थे, और यहां पर हमारे हैं जीडी बिरला, इन दोनों को माना जाता था। स्टार्ट करते हैं, दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। उन्होंने 1920 में, ये याद रखने वाली बात है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई, जिसका स्थापना जीडी बिरला ने किया। एंड पुरुषोत्तम दास टंडन और जीडी बिरला ने दोनों एक साथ एक और ग्रुप बनाया जिसको दोनों ने लीड किया, वो है FICCI, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सॉरी यहां पर फूड होगा, फूड ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। इसको 1927 में बनाया गया। और उन्होंने, अब ये जो क्लास था, बाकी सारे क्लास के लोग या सीडीएम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना पैसा नहीं लगाते थे, लेकिन ये क्लास ने, बिजनेस क्लास ने अपना पैसा लगाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। दे सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनेंशियली, उन्होंने इस काम के लिए पैसे भी दिए। एंड रिफ्यूज टू बाय इंपोर्टेड गुड्स, और जो आयात करना पड़ता था उनको 40% सामान उनको लेने से मना कर दिया। अब इनके लिए स्वराज के क्या मायने थे? तो बिजनेसमैन सो स्वराज एज टाइम, वो उनके लिए स्वराज वैसा टाइम था जब वे ट्रेड कैन फ्लरिश विदाउट कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन, जब उनकी ट्रेड, जब उनका व्यापार बिना कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन, बिना अंग्रेजों को बनाए गए रेस्ट्रिक्शन के फले और फूले, फ्लरिश मतलब फलना फूलना। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इस बिजनेस क्लास में काम करने वाले वर्किंग क्लास के बारे में। मूविंग ऑन टू द वर्किंग क्लासेस। और वर्किंग क्लासेस ने, सारे तरह के वर्किंग क्लासेस ने एकदम भाग ले लिया। वो पहले ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बंद होने से बहुत दुखी थे। 8 साल बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इससे भी वो दुखी थे। इसलिए सिर्फ नागपुर रीजन के वर्कर्स ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया। तो ओनली सम वर्कर्स टुक पार्ट इन सीडीएम, दैट इज नागपुर रीजन के वर्कर्स ने भाग लिया। दे एडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ गांधी जी प्रोग्राम। उन नागपुर रीजन के ही जिन्होंने भाग लिया इसमें, उन्होंने गांधी जी के आइडियाज को एकदम माना। गांधी जी के क्या आइडियाज थे? विदेशी सामान, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये उनका सबसे बड़ा आइडिया था। फिर अपने से साल्ट मैन्युफैक्चर करना, ये जिसके कारण सविनय अभियान, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहां से स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 दांडी। ओके, फॉर द मूवमेंट वाज अगेंस्ट, इन लोगों के लिए स्वराज के क्या मायने थे, मूवमेंट के क्या मायने थे? तो इन लोगों के लिए था लो वेजेस, इन लोगों को जो काम करने के पैसे कम मिलते थे उनके खिलाफ इनका आंदोलन था। एंड बैड वर्किंग कंडीशंस, और उनके एरिया में वर्किंग कंडीशन ज्यादा नहीं थे, बेरोजगारी ज्यादा थी, इसके लिए इन लोगों का, इनके लिए स्वराज का मायना ये था। दोज वर स्ट्राइक्स, अब कहां स्ट्राइक किया इन लोगों ने, मजदूरों ने, वर्किंग क्लासेस जो विभिन्न बिजनेस क्लासेस में काम करते थे। 1930 में रेलवे वर्कर्स ने, नागपुर रीजन के और बाकी रीजन के रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, मतलब काम बंद कर दिया, हड़ताल। एंड डॉक वर्कर्स इन 1932, और डॉक वर्कर मतलब होता है बंदरगाह पर काम करने वाले, जो जहाज से सामान आते हैं तो उसको लेके आते हैं, फिर सामान चढ़ाते हैं जहाज पर, उनको डॉक वर्कर्स बोलते हैं। तो डॉक, याद रखने वाली बात है, रेलवे वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 1930 में हड़ताल की, डॉक वर्कर्स ने 1932। एक और पॉइंट है, 1930 में छोटा नागपुर प्लेट्यू में, छोटा नागपुर जो झारखंड में है, वो एक माइनिंग एरिया है, बहुत ज्यादा माइनिंग होती है वहां पर। तो वहां पर माइनिंग वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने गांधी जी की टोपी जो होती है, जिसे गांधी टोपी कहते हैं, उसे पहनते हुए हड़ताल करने लगे और स्ट्राइक में भाग लेने लगे। जो शांतिपूर्ण जुलूस निकलता था उनमें वे भाग लेने लगे। इसके बाद यहाँ पर हमारी पार्टी